गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से पेपर 5 है। असिस्टेंट इंजीनियर में बीपीएससी के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। द फुल्ली कंपनसेटेड रेफ्ट फाउंडेशन फॉर ए बिल्डिंग इज, तो कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन में से। तो एबीसीडी ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो देखा जाए तो सच दैट द वेट ऑफ द एक्सकवेटेड सॉइल इज इक्वल टू द लोड ड्यू टू बिल्डिंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जो वेतना जितना वेट हटाते हैं इक्वल टू लोड ऑफ द बिल्डिंग हो जाता है लेफ्ट फाउंडेशन में। ये कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इन प्री स्ट्रेस अकर ओनली इन प्री टेंशनिंग नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में होता है, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है। तो कौन सा होता है? इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट है हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, याद रखना होगा। इन अ टू हिंज पैराबोलिक एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज इन, सिंपली इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, तो अल्फा एल डेल्टा टी के थ्रू थ्रू से, तो याद रखना इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हो जाएगा। तो याद रखना। बीम कॉलम आर द स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन एंड बेंडिंग मोमेंट, ये भी सही है। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ये भी सही है। एक्सेल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट, ये भी सही है। तो एबीसी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑल द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। A continuous beam is deemed to be a deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than, तो ओवरऑल यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली एसएसडी जो होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो जाएगा 2, कंटिन्यूअस बीम में 2.5। तो ये डीम टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल लेंथ इज ऑल लेस देन 2.5 हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस के लिए। फिर यहाँ पे समझिए, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट ए पॉइंट विद इन ए सॉइल मास लोडेड एट द बाउंड्री इज, यहाँ पे देखें सिग्मा एक्स टी एक्स बाई टी एक्स जेड, सिग्मा यहाँ पे टी वाई एक्स टी यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई टी एक्स जेड, यहाँ पे टी जेड एक्स टी एक्स, यहाँ पे टी जेड वाई टी जेड जेड। तो सिग्मा एक्स एक्स को सिग्मा एक्स डाल देते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो तीन यहाँ पे तीन तीन छः तीन नौ, टोटल हो जाएगा 9 कंपोनेंट। यहाँ पे 3 नॉर्मल स्ट्रेंथ 6 शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा, 3 नॉर्मल स्ट्रेंथ 6 शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो इसलिए टोटल हमारा हो जाएगा 9। समझ आया। द मिनिमम कवर फॉर टू द टाई फॉर ए स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन 25 mm वाला में स्टैंडर्ड है, याद रखना। फॉर द बेस पेयर द डेप्थ फैक्टर डीएफ इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे डेप्थ फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक आर्च स्पैन एल सेंट्रल हाइट एच इज, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट है 4h lx माइनस होल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये होता है डायरेक्ट स्टैंडर्ड है, याद रखना। द परसेंटेज ऑफ वाइड इन सीमेंट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 40% होता है हमारा, 40%। The purpose of reinforcing the pre-stress concrete to initial compressive stress to the concrete, तो यहाँ पे इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस देता है, यहाँ पे पर्पस ऑफ फ्री स्ट्रेस कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे ए सी प्लस एस इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन देखिए सैचुरेशन दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉइल के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है एस दिया हुआ है, तो ए सी पूछ रहा है एयर कंटेंट, तो एयर कंटेंट बराबर ए सी प्लस एस इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 60%, यहाँ पे 40% हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। कंटिन्यूअस बीम इज कांस्टेंट एमपी हैज 3 इक्वल स्पैन कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन इच स्पैन द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड फॉर द बीम विल बी, तो 11.656 बाय एमपी बाय एल हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा। इसको डिरिवेशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए याद रखना पड़ता है। ये सेमेस्टर में पढ़ाई भी होता है। तो रेट ऑफ कॉन्सोलेशन जो हमारा किस पे कहता है, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो टीवी बराबर सी बी टी बाई टी स्क्वायर, सी के बराबर सी बी एम कामा एम भी एंड डेल्टा एच होता है। तो वो भी बढ़ते रहता है हमारा। यहाँ पे परमेबिलिटी भी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है रेट ऑफ कॉन्सोलेशन। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए। अकॉर्डिंग टू द विटरनेशन थ्योरी द डेप्थ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट बीम इज लिमिटेड टू, कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 0.537 डी हमारा आंसर हो जाएगा। विटनेस थ्योरी के डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ कंक्रीट बीम इज लिमिटेड टू 0.537 डी हो जाएगा हमारा आंसर। ये समझिए। लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग प्लास्टिक क्ले सॉइल हो जाएगा हमारा। आइजन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल भी होता है इमेजिनरी भी होता है। सिमेट्रिक के लिए रियल होता है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता है इमेजिनरी होता है। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? हमारा रियल भी हो जाएगा इमेजिनरी भी हो जाएगा हमारा, इसीलिए आप यहाँ दोनों मारेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं दिया हुआ है। फॉर ए लार्ज स्पैन हैवी ग्रेविटी डैम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल कौन सा? प्लेट ग्रिडर जो होता है वो ही होता है इकोनॉमिकल। ये स्टील का क्वेश्चन है। द बेस्ट टेंशन मेंबर विल बी ए डबल एंगल सेक्शन अपोजिट टू ए गसर प्लेट, क्योंकि यहाँ पे इंसेंट्रिसिटी नहीं होता है कनेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन मिलता है। ए कैंटिलीवर सीट पर ड्राफ्ट स्टेबिलिटी, कैंटिलीवर सीट पर स्टेबिलिटी कैसे ड्राइव करता है? लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल से हमारा स्टेबिलिटी करता है। फिर यहाँ पे समझिए। द रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, रेसिडुअल सॉइल किससे फॉर्म होता है? वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक से रेसिडुअल सॉइल फॉर्म हो जाता है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पैटर्न कॉलम शुड बी 10% से बढ़ा देता है, 1.1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इस ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं हो रहा है, तो लगभग हम क्या माने?
तो ये एक बोनस की तरह क्वेश्चन ट्रीटेड हो जाएगा। दस ये लोड डब्ल्यू एल इज ऑन सिंपली सपोर्टेड ऑन डिक्सन एल फ्रॉम लेफ्ट एंड द मैक्सिमम बॉन्डिंग 0.4 ये इन्फ्लुएंस लाइन आईएलडी का क्वेश्चन है। तो हम यदि ड्रॉ करें तो आप देखिएगा, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का टोटल तो 1 होता है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट से 0.4 है, तो 1 पॉइंट से क्या होगा 1 माइनस 0.4 0.6 एल। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, तो 0.4 इंटू 0.6 एल 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 फिर टोटल एल, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल, तो ये हो जाएगा 0.24 डब्ल्यू एल हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है आपके पास। देखिए फॉर ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर स्टिफनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 25 चलिए, कोर्स ग्रेन आर द बेस्ट कंपैक्टेड बाय, कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो कंपैक्टेड किस होता है, वाइब्रेटरी रोलर से होता है हमारा। इन एन इंडिटरमिनेट ट्रस इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिडंडेंट मेंबर इज डबल, रिडंडेंट मेंबर जब डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी के एल बाई ई होता है के स्क्वायर एल बाई ई, ये हो गया, तो पी के एल बाई ई के स्क्वायर एल बाई ई। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि डबल हो गया तो यहाँ पे पी के एल बाई ई के स्क्वायर एल बाई ई, तो यहाँ पे एरिया अप्रोक्सीमेटली होता है जो 2 टाइम हो जाएगा, तो यदि 4 से मेंबर बिकम 2 टाइम, तो एक्जैक्टली नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये आंसर हमारा करेक्ट नियरेस्ट में आ रहा है, 2 मेंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैंड और क्ले विल बी 800 और 900, 800 और 900 आईएस स्पेसिफिकेशन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैंड और क्ले के लिए आईएस स्पेसिफिकेशन करता है 800 और 900 हो जाएगा। इनऑर्गेनिक विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय एमएल, एमएल हो जाएगा, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए एमएल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें देखिए वन इज प्रिज्मेटिक बीम एबी विद फिक्स एंड इज गिवन ए ट्रांसमिटिक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा विद रिटर्डेशन द मोमेंट इंड्यूस एट बी, द मोमेंट इंड्यूस क्या होगा, तो 6 आई बाय डेल्टा बाय एल स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना हमें, स्टैंडर्ड है। इफ shear lag effect in a beam flange is disregarded with the outstand of a beam flange is less than or equal to L naught by 20 हमारा हो जाएगा, तो डिसरिगार्ड कर देते हैं shear lag effect में जो होता है वो shear lag effect जो ये ऐसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में ये जो होता है, तो स्टील मेंबर में तो L naught by 20 से होता है, तो वो डिसरिगार्डेड कर देते हैं shear lag effect के लिए। द स्लैब डिजाइन वन वे Ly Lx ग्रेटर देन 2, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, प्रूफ ऑफ रेजिलेंस हो जाएगा हमारा, कि प्रूफ अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस डिवाइड कर देते हैं जब वॉल्यूम से, तब होता है वो द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक मटेरियल अप टू, यहाँ पे रहता है इलास्टिक लिमिट मटेरियल इन होने से प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा हमारा। ये देखिए तो अप स्ट्रीम ऑफ द अर्थ डैम अंडर स्टेडी सिंपेज कंडीशन, अप स्ट्रीम जो है ये जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो लाइन होता है वो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन हमारा होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर साइज ऑफ स्पैन 150 से 700 mm हो जाएगा हमारा। बीम कर्व इन प्लान इन डिजाइन फॉर शियर एंड टॉर्सन, ये भी सही है। बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्सन, शियर बेंडिंग में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तीनों के लिए यहाँ पे बीम कर्व इन प्लान मेजर होता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 चलिए, द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ टू द डिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ इन कोहेसिव अंडर ए अनड्रेन्ड कंडीशन इज ग्रेटर देन 1, अनड्रेन्ड है तो पानी निकलेगा नहीं, तो हमेशा ग्रेटर देन ही 1 हो जाएगा। थोड़ा भी यदि आप जियोटेक पढ़ेंगे तो मार सकते हैं ग्रेटर देन 1 ही होगा इसमें। इफ ए बिल्डिंग हाइट इज ग्रेटर देन 50 मीटर बट लेस देन 250 मीटर देन बिल्डिंग इज सुपर टॉल बिल्डिंग किसे कहते हैं, जो 50 मीटर 250 मीटर से हाइट है वो रहता है उसे सुपर टॉल बिल्डिंग होता है। टॉल बिल्डिंग 50 से 250 होता है, तो टॉल बिल्डिंग हमारा हो जाएगा 50 मीटर से 250 मीटर में हमारा टॉल बिल्डिंग हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा टॉल बिल्डिंग हो जाएगा। द सिलेंडर रेशियो फॉर लेसिंग फ्लैट इज लिमिटेड टू 145, 145 सिलेंडर लेसिंग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 बचे, इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन द ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द बिलो द मैक्सिमम स्क्वायर लेवल। यहाँ पे सब में तो देखिए डेप्थ बिल्कुल सही दे रहा है, यहाँ पे मिनिमम स्क्वायर लेवल मैक्सिमम स्क्वायर लेवल हो जाएगा, ग्रिप लेंथ होता है डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्क्वायर लेवल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए, इफ द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए कैंटिलीवर बीम इन ए बेंडिंग अंडर ए वेट एक्स टाइम इज ग्रेटर देन द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब in an identically simply supported beam and in bending under its own bend then the magnitude of x, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 6, इसको डेरिवेशन करिएगा बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, याद रखना है हमारा कि स्ट्रेन एनर्जी जो हमारा बेंडिंग एक्स टाइम कितना टाइम ग्रेटर है कैंटिलीवर का सिंपली सपोर्टेड बीम के द्वारा, तो 6 टाइम ग्रेटर देन होता है, याद रखना। ये देखिए क्वेश्चन हमारा, एंड एग्जांपल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन, लाइट मोमेंट कनेक्शन के लिए कौन सा हमारा होता है, तो सी से सी ऐसे क्लिप क्लिप एंगल कनेक्शन जो होता है वो लाइट मोमेंट कनेक्शन होता है, ये सब बहुत हैवी कनेक्शन होता है। क्लिप एंगल कनेक्शन जो है वो बहुत ही लाइट कनेक्शन होता है, इसे लाइट मोमेंट कनेक्शन कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ब्लॉक टाइप मशीन फॉर ए फाउंडेशन इज 6, तो 6 कैसे होता है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड मोमेंट एम एक्स वाई जेड एम एच वाई जेड, तो यहाँ पे होता है एम एक्स वाई एम वाई जेड, तो इसीलिए 6 हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हैं बात को। फॉर ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड, तो कोलैप्स लोड कितना हो जाएगा हमारा, तो डीएस हमारा
1 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्लास्टिक है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 तो यहाँ पे देखो 6 इंटू यहाँ पे समझ रहे हैं पहले WL इंटू थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 3 MP थीटा एक्सटर्नल लोड इक्वल टू इंटरनल लोड ऐसे किए तो 6 MP बाय L हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। When the plastic limit of the soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index will be। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसे कहते हैं? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट कहते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। तो प्लास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव कोई चीज होता नहीं है प्लास्टिसिटी में, तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए जीरो निगेटिव भी दिवाइए नहीं मारिएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर निगेटिव में चल जाएगा। फिर ये जीरो आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलिए। फिक्स बीम ऑफ स्पैन L is loaded with a uniformly distributed load throughout the span. The point of contraflexion will be। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर इस पॉइंट से यहाँ दे देखे तो इसका कितना दूरी होता है L/2√3। यहाँ भी L/2√3। तो ये पॉइंट हो जाएगा L/2√3 L/√3। और ये जो टोटल है L है तो इस दोनों को जोड़ देंगे, फिर यहाँ से घटाएंगे, इसे हाफ हाफ कर देंगे डिवाइड। तो ये टोटल मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो 0.21 L हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे L/2√3 फ्रॉम सेंटर होता है। तो ये भी हो जाएगा। फिर टोटल में से L/2 में से हम घटा देंगे L/2√3 तो ये भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे बात को? डिजाइन विंड स्पीड इज अज्यूम टू बी अ कांस्टेंट फ्रॉम द मीन ग्राउंड लेवल अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर होता है हमारा आंसर। सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए फिक्स्ड सपोर्ट इन ए रियल बीम बिकम ए कंजुगेट बीम इन। तो कंजुगेट फिक्स यहाँ पे फ्री हो जाता है। ये सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, हम लोग में 4th सेमेस्टर में पढ़ाया गया हुआ था। ये हो गया। A rotational stiffness of coefficient K1 for a beam having two member of equal EI/L। यदि देखा जाए तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे कनेक्शन जो होता है हमारा हिंज रहता है तो 3IL, यहाँ पे फिक्स रहता है तो 4EIL। समझ रहे हैं? तो पहले 4 यहाँ पे यदि ऐसे मेंबर यहाँ पे फिक्स रहे और यहाँ पे फ्री रहे तो फिर यहाँ पे यदि हिंज रहता है तो यहाँ पे यदि हिंज रहता है तो हिंज यदि कनेक्शन रहा तो इस तरह का हिंज रहा तो हिंज रहा तो क्या हो जाएगा हमारा 3EI/L हो जाएगा। फिक्स रहा तो हमारा 4EI/L हो जाएगा। तो टोटल जोड़ देंगे तो 7EI/L हमारा लगभग आ रहा है। लेकिन इसमें कहा नहीं गया है तो हम 7EI/L आंसर मान लेंगे। यदि टोटली हम यहाँ पे सब हिंज ही मान ले तो 336EI/L आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए। For the economical spacing of roof truss, if TP are the cost of a truss, purlin and roof covering respectively, then the T equal to 2P plus R हमारा 2P plus R हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2P क्या है? T इक्वल टू है हमारा ट्रस। तो ये ट्रस हो गया, P हो गया पुर्लिन हो गया और ये R हो गया रूफ कवरिंग। T इक्वल टू 2P plus R, ये याद रखना हमें। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज यूनिक फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ के लिए ही फंक्शन होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।